तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो या भारत के किसी भी राज्य से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिली है अभी तक और आगामी भी मिलती रहेगी। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आइए बात करते हैं विस्तार से। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जे सिविल भर्ती विज्ञापन को लेकर तमाम ओहापोह की स्थिति बनी हुई थी शुरू से, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे थे जो पीटी 23 में परीक्षा नहीं दे पाए थे। इन्हीं कारणों बस आवेदन नहीं कर पाए। पीटी 21-22 के छात्र काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे और मेल भी कर रहे थे, क्या पीटी 21-22 को भी मौका मिल सकता है, क्या पोर्टल ओपन दोबारा से किया जाएगा जेई के विज्ञापन में। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जेई सिविल का विज्ञापन जारी करने के बाद जब वहाँ पर छात्र गए हुए थे, आवेदन स्टार्ट होने से पहले भी गए थे छात्र, तो आयोग के सचिव जी साफ साफ कह दिए थे कि जेई हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कोई भी भर्ती विज्ञापन हो, वह उस समय जो वैलिडिटी में रहेगा, यानी कि मान लीजिए पीटी 22 की अगर वैलिडिटी बढ़ाई गई होती, शासन स्तर से अनुमति मिली होती, तो पीटी 22 की शुरुआत से विज्ञापन जारी हुआ होता। उसके बाद बात ये रखी गई कि पीटी 22 से आयोग कहता रहा लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया। तो आयोग के सचिव जी कहे कि पीटी 22 की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए हम शासन को पत्र भी लिखे थे, लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिल पाई, इसी वजह से पीटी 23 से विज्ञापन जारी हुआ। तो जो छात्र पीटी 23 नहीं दिए थे वह फिर डिप्टी सीएम के पास भी गए थे, वहाँ से आश्वासन भी मिला था कि पीटी 21-22 को मौका मिल सकता है। यह बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंची थी, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मानने को तैयार नहीं है, ना शासन से अनुमति मिली है। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि पीटी 21-22 के छात्रों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक मौका नहीं दिया है। आगे क्या होगा अभी कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों का इतना कमेंट आ रहा था, इतना मेल आ रहा था, इसी वजह से वीडियो बनानी पड़ी। तो अभी पीटी 21-22 और बीटेक के छात्रों को मौका नहीं है। जेई सिविल में वही आवेदन कर सकते हैं जो लोग डिप्लोमा किए हों और पीटी 23 की परीक्षा दिए हों, और पीटी 23 अगर परीक्षा दिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं जेई सिविल के विज्ञापन में। और जेई सिविल के विज्ञापन में शुरू से आप लोगों को उम्मीदें देते रहे हम कि पदों की संख्या बढ़ेगी। जब 2800 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था तब भी काफ़ी लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि कैसे पता कि पद बढ़ेंगे, लेकिन पद बढ़ के 4016 हो गए। उसके बाद भी जब जानकारी मिली कि जेई सिविल के विज्ञापन का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को और मिला हुआ है, अभी और पद बढ़ेंगे, तो जानकारी उसके बाद भी आपको दी गई कि अभी और पद बढ़ना तय है। 2-4 दिनों से तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब चैनल हो या टेलीग्राम चैनल हो, आपको देखने को मिल रहा होगा कि जेई सिविल में अभी और पद बढ़ना तय है। अब आयोग 80 से 90% संभावना है कि इसमें पद बढ़ाएगा, वो भी जून माह के आसपास, यानी चुनाव के बाद आपको नोटिस देखने को मिल सकती है। संभावना पूरी है और आपका प्रयास भी रहेगा तो 100% इस जो पद अध्याचन मिला हुआ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, इन पदों को भी जेई सिविल के विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो यह मान के चलिए फिर विज्ञापन जो पदों का अध्याचन मिला हुआ है वह विज्ञापन पीटी 24 की शुरुआत से जारी होंगे। आप लोग प्रयास करिएगा ताकि आपके पद जो है इसमें जुड़ जाएँ और ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी जाए। और आप लोगों का जेई सिविल का जो सिलेबस है, सिलेबस का इंतजार ना करिए। जो लोग टेक्निकल के छात्र हैं उनको पता है कि टेक्निकल में क्या आता है, क्या पढ़ना है। बाकी आप लोगों को हर दिन जानकारी दी जाती है। इस बार जेई सिविल के विज्ञापन में 2 पार्ट अलग से जोड़े जाएंगे, जिनमें एक कंप्यूटर हो सकता है, एक यूपी स्पेशल हो सकता है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती परीक्षाओं के जो सिलेबस होते हैं उनमें ये 2 पार्ट जो अलग से अब जोड़ने का प्रक्रियाएँ चलने लगी हैं, सभी विज्ञापनों में देखने को मिलेंगी। चाहे एजीटी का विज्ञापन हो, वहाँ भी आप लोग देखे होंगे कि यह 2 पार्ट अलग से जोड़े गए हैं। तो ये मान के चलिए कि जून लास्ट तक आप लोगों को सिलेबस देखने को मिल जाएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जेई सिविल का। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, परीक्षा अपने एक समय अनुसार कराई जाएगी। पहले पीटी 22 की शुरुआत से जो परीक्षाएं होनी है, चाहे बीपीओ की परीक्षा हो गई, चाहे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो गई, वहीं स्टेनोग्राफर की भी परीक्षा होनी है। कुछ भर्ती विज्ञापन है जो पीटी 22 की शुरुआत से आए हुए उनकी परीक्षा नहीं हुई है। यह परीक्षाएँ जुलाई माह से संभावित है जो परीक्षाएँ स्टार्ट होंगी, और जुलाई माह से जो परीक्षाएं स्टार्ट होंगी उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि आवेदन कम हुए हैं। अगर देखा जाए तो ज़्यादा आवेदन 5512 पदों पे हुए हैं, 2 से 2.5 लाख आवेदन हुए हैं। तो एक दिन में परीक्षाएं करा ली जाएंगी और परीक्षाओं की प्रक्रिया चलेंगी। जून लास्ट और जुलाई माह से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यह मान के चलिए कि जून लास्ट तक हो सकता है कि सेंटर निर्धारित किया जाए और उसके बाद एजेंसी चयन किया जाए। एजेंसी के चयन होने के बाद उसके बाद लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाएं कराएगा। जिस तरह से अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डीबी करा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी तरह से जुलाई माह से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी तक पीटी 23 से जो 8 विज्ञापन आए हैं इनकी भी परीक्षाओं का नंबर लग जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप तैयारी करते रहिए, जैसे भी अपडेट मिलेगी परीक्षाओं को लेकर आपको जानकारी दी जाएगी। और 1262 पदों की टाइपिंग की बात करें तो 15 जुलाई के बाद ही आप मान के चलिए कि आपकी टाइपिंग होने जा रही है। और 1 से 2 दिनों में 1262 पदों की जो और कुछ जानकारियाँ हैं आयोग में कि किस तिथि को जो टाइपिंग कराई जाएगी वह भी आपको अपडेट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जानकारी यही है कि जुलाई माह में संभावित है 1262 पदों की टाइपिंग की तिथि, जो कि जुलाई माह में देखने को मिल सकती है। क्या इंस्ट्रक्टर की डीबी की बात करें तो
फॉरेस्ट गार्ड की डीबी के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी देखने को मिलेगी। अभी बंदरगाह की डीबी, उसके बाद अभी आपके फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आना बाकी है। तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट इसी माह में देखने को मिल जाएगा। संभवतः अगले सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड की डीबी होगी, उसके तुरंत बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी जो कि जुलाई माह में संभावित है, और उसके पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इसी माह के लास्ट में और जून माह के यानी 10 जून के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का। उसके बाद आप लोगों के डीबी की तिथि आएगी, यानी कि जुलाई माह में आपकी डीबी है वो संभावित है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। वहीं स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि टोटल आवेदन जो हुए हैं 25,819 आवेदन हुए हैं। यानी स्टेनोग्राफर में जो टोटल आवेदन हुए हैं 25,819 आवेदन हुए हैं। और आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो स्टेनोग्राफर की जो शॉर्ट लिस्टिंग है जुलाई माह में संभावित है। जुलाई माह में स्टेनोग्राफर की शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, जिनमें आपको बता दिया गया 25,819 आवेदन हुए हैं। परीक्षा की तिथि अभी संभावित तिथि कोई मालूम नहीं है, ना कोई जानकारी, अभी आयोग में न चर्चाएं चल रही हैं। बाकी जैसी अपडेट होगी आपको जानकारी दी जाएगी। और चुनाव के बाद एक सभी छात्रों का एक समूह बना के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चलने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो पुरानी भर्तियां हैं जिनका अध्याचन मिला हुआ है उन भर्तियों विज्ञापन, कुछ नए विज्ञापन जो जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल के जो अध्याचन मिला हुआ है, जेई इलेक्ट्रिकल का कुछ पदों का अध्याचन देखिए जो जानकारी मिली है वो मिला हुआ है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या उन पदों को पीटी 23 की शुरुआत से विज्ञापन जारी करता है या अभी कुछ और पदों का अध्याचन मिलेगा उसके बाद जारी करेगा, यह कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद हम लोग जरूर एक बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीकअप भवन चलेंगे, ताकि सचिव जी से मिलकर इन भर्ती विज्ञापनों की भी चर्चाएं की जाए, ताकि विज्ञापन और परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी किया जाए। क्योंकि आयोग का मतलब ये होता है कि आयोग अगर लोक सेवा आयोग की तरह अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करता तो कितना अच्छा रहता कि छात्र अपने समय अनुसार परीक्षा भर्ती विज्ञापन हो, चाहे विज्ञापन आने वाला हो या परीक्षा को लेके वो अपनी तैयारी कर सकते थे। इन बातों को भी रखा जाएगा और पीटी को लेके भी रखा जाएगा। तो नए जो विज्ञापन जेई के हैं, अन्य ट्रेड के हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल के कुछ पदों का अध्याचन मिला हुआ है। अब और कितने पदों का अध्याचन मिलेगा उसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा, यह स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैकेनिकल के अभी पदों का अध्याचन नहीं मिला हुआ है। आगे जैसी भी अपडेट होगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन की, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी दी जाएगी। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।